नमस्कार, मैं हूं गोपाल नयन और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पग की खबर सीधे आप तक। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार में सबसे अमीर पटना, अब तो गरीब जिलों में शिवहर टॉप पर। वायरल हो रहा तेज प्रताप का ट्वीट, तेल के दाम और दाढ़ी में काफी फर्क होता है साहब, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। बिहार में अब बॉडीगार्ड घोटाला, CAG रिपोर्ट से खुली गड़बड़ियों की पोल। अंग्रेजी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर काटा बवाल, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़। बिहार में गुजरात से तेज विकास दर, पटना के लोग 3 गुना ज्यादा कमाते हैं। फिर डरा रहे कोरोना के आंकड़े, देश में 27 दिन बाद आए करीब 14,000 नए केस। कटरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौत। गृह मंत्री अमित शाह को कोर्ट ने भेजा समन, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने किया था आपराधिक मुकदमा। मुजफ्फरपुर में SKMCH एम्बुलेंस से मरीज को पहुंचा दिया निजी अस्पताल। साल बचाने के लिए तेज बुखार में इम्तिहान देने पहुंचा 10वीं का छात्र, तबीयत बिगड़ने से मौत। नल जल योजना पूरा नहीं करने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, विभाग बना रही सूची। अब खबरें विस्तार से। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए नए आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की अर्थव्यवस्था की विषमता निकलकर सामने आई है। बिहार के सभी 38 जिलों की रैंकिंग में कुछ जिलों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जहां 1 लाख से ऊपर है, वहीं कुछ जिलों के लोगों की आय 1000 में सीमित है। 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति की आय 31,287 रुपए है। इस सर्वेक्षण में पटना सबसे अमीर जिला घोषित हुआ है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1,12,604 रुपए है। RJD नेता तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने PM नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि तेल के दाम और दाढ़ी में फर्क होता है साहेब, लगातार बढ़ाए जा रहे हो। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तेल के दाम लगातार बढ़ने पर ट्वीट के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी न हो। उनका कहना था कि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आम जनों के लिए महंगे दिन ही हैं। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट आने के बाद हंगामा मचा है। कैग की रिपोर्ट में घोटाले की धमक सुनाई देने के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। दरअसल बिहार में वर्दी और भर्ती घोटाले के बाद अब बॉडीगार्ड घोटाला होने की जानकारी आ रही है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिस्टम की मिलीभगत से बॉडीगार्ड अल्टीमेट में गड़बड़ी कर राज्य सरकार को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान किया गया। RTI एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने सूचना के अधिकार कानून के तहत बड़ी संख्या में लोगों को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मामले में जानकारी मांगी थी। जवाब में कैग की ओर से दी गई जानकारी में प्रदेश के दर्जनों जिले में वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। परीक्षा लीक होने के चलते बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा के लिए हुई सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी है। इधर आज फिर सोशल मीडिया में एक पर्चा वायरल हो गया। इसे आज आयोजित की गई अंग्रेजी की परीक्षा का पर्चा बताया जा रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह पर्चा वास्तव में आज हुई परीक्षा का ही है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बता रहा है कि राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है। राज्य का विकास दर 10.5% है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 4.2% है। राज्य की विकास दर गिरफ्तार गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों से ज्यादा तेज है। इतना ही नहीं, राज्य के लोगों की सालाना आय में भी पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी यह राष्ट्रीय औसत का केवल 36.2% है। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीज की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की संख्या ने 27 दिनों के बाद इस आंकड़े को छूने की कोशिश की है। महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने कोरोना के आंकड़ों में तेजी ला दी है। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 13,993 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 27 दिनों में सबसे अधिक हैं। इस दौरान 101 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाने क्षेत्र के दरगाह गांव में संदिग्ध हालत में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मरने वाले सभी लोग करीबी रिश्तेदार थे। 5 लोगों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी जयकांत मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समन जारी किया गया है। शुक्रवार को समन जारी कर उन्होंने 22 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर या वकील के जरिए पेश होने को कहा है। अमित शाह के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से दायर मानहानि केस में यह समन जारी किया गया है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। एसकेएमसीएच परिसर में निजी अस्पताल के दलाल सक्रिय हैं। वहां पर तैनात सुरक्षा प्रहरी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को एसकेएमसीएच आई एक महिला को दलाल ने निजी अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद वहां स्वजनों ने हंगामा किया। पुलिस पहुंची तो मामला शांत हुआ। मैट्रिक का होनहार छात्र रोहित परीक्षा देते हुए मौत से हार गया। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, इसलिए तेज बुखार होने के बावजूद परीक्षा देने चला गया। रास्ते में एक बार बेहोश भी हो गया, फिर भी रुका नहीं, कहीं साल बर्बाद न हो जाए। रोहित बिहार शरीफ के आदर्श हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर जब पहुंचा तो उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र से जिला नियंत्रण कक्ष को भी इसकी जानकारी दे दी गई। वहां से फिर रोहित के परिवार को सूचना दी गई। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। विभाग इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है कि किन ग्राम पंचायतों वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पूरी नहीं हुई है। विभाग ने कहा है कि पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा दायित्वों का निर्वहन में जानबूझकर कोताही बरतना पद से हटाए जाने का आधार है। इसी को आधार बनाते हुए नल जल योजना पूरा नहीं करने वालों को अगले चुनाव में अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव विभाग तैयार कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहें सनम न्यूज। नमस्कार।